गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे स्विगी कंपनी के बारे में। स्विगी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2013 में और फर्स्ट टाइम फूड डिलीवरी लॉन्च हुआ था 2014 में। इस कंपनी को 2014 में दो लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उन दो लोगों का नाम है श्री हर्षा मेजेटी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ है, लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल जो कि होल टाइम डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द इनोवेशन है। इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे जो मेन एम था, जो रीज़न था, वो ये था कि उनको अर्बन लाइफ को सिंप्लीफाई करना है टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब अर्बन लाइफ को सिंप्लीफाई करना है टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब क्या? इसका मतलब ये है जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए, आपको कोई डिश बहुत पसंद आई। अब आप चाहते कि घर बैठे वो डिश आपके पास आए, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, उस डिश को ऑर्डर करेंगे और विद इन 30 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर वो इस फूड को, आपके इस फेवरेट डिश को आपके पास डिलीवर कर देंगे। यही स्विगी कंपनी का मेन एम है। तो हम जानेंगे स्विगी कंपनी के बारे में पूरी तरह से। सबसे पहले हम जानेंगे उनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में, उनकी जर्नी को हम देखेंगे, उनके विजन्स को देखेंगे, उसके पीछे की वैल्यूज़ को देखेंगे, उनके मिशंस को देखेंगे, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, स्विगी डाटा को देखेंगे हम। उसके बाद चार्ट्स को देखेंगे, पिवोट टेबल का पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, डैशबोर्ड को देखेंगे, फिर लास्ट में हम छोटे से एक कंक्लूजन के साथ इसको एंड करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं स्विगी के बिजनेस सेगमेंट्स को। तो स्विगी के 5 बिजनेस सेगमेंट्स है: फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, आउट ऑफ होम कंजप्शन, प्लेटफॉर्म इनोवेशन, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए हम देखते हैं स्विगी कंपनी की जर्नी को। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि 2013 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ। इस कंपनी का 2014 में लॉन्च करा फूड डिलीवरी बिजनेस को। फिर 2020 में 2 और चीज़ों को स्विगी ने लॉन्च करा, जो कि स्विगी इंस्टामार्ट एंड स्विगी जीनी। और आज अगर हम देखते हैं 2025 में, तो इन्हें 120 मिलियन सरपास्ड कर दिया है ट्रांजैक्शंस उनके प्लेटफॉर्म पे और लॉन्च करा है स्नैक एंड पैंग को। अब हम जानेंगे क्या क्या वैल्यूज है, उसके पीछे का विजन क्या है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस के थ्रू इस कंपनी ने पूरी तरह से बताया है कि क्या क्या उनके विजन से, क्या क्या उसके पीछे की वैल्यूज क्या है। जैसे कि हु वी आर, हम कौन है, तो उनको कुछ शब्दों में इनने समझाया है। हाउ वी थिंक, हम क्या सोचते हैं। हाउ वी एक्ट, हम एक्ट कैसे करते हैं। इस पूरी तरह से इस कंपनी ने पूरी तरह से इसको समझाया गया है। जैसे कि जॉय डिलीवरी में उनने 3 चीज़ों को कोर मोटिव में बताया गया है, जैसे एवरी डे टू एवरी डोर फॉर एवरीवन वी सर्व। फिर अवर मिशंस, हमारे मिशंस क्या क्या है, तो उनने बताए 6 मिशंस जो उनने बताए। कन्वीनियंस हमारी टॉप प्रायोरिटी है, कोशिश करेंगे कि हम विद इन टाइम फ्रेम हम डिलीवरी कर सकें। अनमैच सिलेक्शंस की कोई कमी नहीं हो, जितना चाहो जो चाहे उस तरह की डिश आपको सर्व करे। क्लास लीडिंग वैल्यूज प्रोवाइड करे आपको, क्यूरेशन एंड पर्सनलाइजेशन और ट्रस्टेड ब्रांड ये रहे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जानते हैं। आइए अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जानने के लिए हम केपीआईज को देखते हैं। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसमें 5 चीजें हैं: टोटल सेल्स, एवरेज रेटिंग, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेटिंग काउंट, टोटल ऑर्डर्स। अब टोटल सेल्स मतलब क्या? टोटल सेल्स का मतलब ये कि हमको ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट होता है फूड ऑर्डर्स पे, मतलब कितना हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सारे फूड्स जो ऑर्डर हो रहे हैं उस पर। एवरेज रेटिंग मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग ये सेट होता है कि कितना आप रेट कर रहे हैं कस्टमर। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये होता है रेवेन्यू, हम हर ऑर्डर से कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। रेटिंग काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स रिव्यू, मतलब कितने कस्टमर रिव्यू कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स किसी डिश को रिव्यू कर रहे हैं। टोटल ऑर्डर्स का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड, हमको कितने ऑर्डर रिसीव। तो अब हम देखेंगे स्विगी का डाटा, जिसमें हम देखेंगे स्टेट, सिटी, ऑर्डर डेट, डे, क्वार्टर, वीक, रेस्टोरेंट नेम, लोकेशन, कैटेगरी, डिश नेम। उसके बाद हम देखेंगे डिश नेम के बाद हम देखेंगे फूड टाइप, प्राइस, रेटिंग, रेटिंग काउंट, जिसके बेसिस पे हमने पिवोट टेबल का एनालिसिस करा है। उसी के थ्रू हम डैशबोर्ड को प्रिपेयर कर पाए हैं। हम देखेंगे चार्ट्स के अंदर 7 कंपोनेंट्स है, उसके बेसिस पे हमने डैशबोर्ड को प्रिपेयर करा गया है। पहला है मंथली सेल्स ट्रेंड, दूसरा है डेली सेल्स ट्रेंड, तीसरा है टोटल सेल्स बाय फूड टाइप, वेज एंड नॉन वेज, टोटल सेल्स बाय स्टेट, ये मैप के विजुअलाइजेशन के थ्रू बनाया गया है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस समरी को पूरी तरह से बताया गया। टॉप 5 सिटीज बाय सेल्स, सबसे ज़्यादा सेल्स किन 5 सिटियों में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे ज़्यादा है, किस में कम है। वीकली ट्रेंड एनालिसिस। चार्ट्स के बाद हम देखेंगे पिवोट टेबल एनालिसिस। पिवोट टेबल एनालिसिस में सारी पिवोट टेबल है। सबसे पहले की परफॉर्मेंस इंडेक्स, मंथली सेल्स ट्रेंड, फूड टाइप, डेली ट्रेंड, देन क्वार्टरली एनालिसिस जिसमें 3 क्वार्टर्स हैं,
स्टेट वाइज एनालिसिस हम देखेंगे जिसमें 28 स्टेट्स को कवर कर गया है। टॉप 5 सिटीज़ सेल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करी गई है। वीकली ट्रेंड्स जिसमें सारे 36 वीक्स को पूरी तरह से लिया है। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड की ओर। तो ये देखिए, ये रहा डैशबोर्ड जिसमें टोटल सेल्स 53.01 मिलियन है। एवरेज रेटिंग है 4.34। एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 268.51। रेटिंग काउंट है 5.59 मिलियन। टोटल ऑर्डर्स है 197.43 थाउजेंड। मंथली सेल्स ट्रेंड में जनवरी से लेकर अगस्त तक को कवर करा गया है कि हर मंथ कितने सेल्स हुए, इसके बारे में पूरा बताया गया है। डेली सेल्स ट्रेंड में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसके अकॉर्डिंग सेल्स को अरेंज करा गया है। टॉप 5 सिटीज़ में बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली इनके सेल्स को पूरी तरह से अरेंज करा गया है। उसके बाद फूड टाइप में वेज और नॉन वेज दोनों को अलग तरह से कवर करा गया है। और क्वार्टर 1 में कितना सेल्स, रेटिंग कितनी है क्वार्टर 1 में और ऑर्डर्स कितने हुए उसको पूरी तरह से बताया गया है। क्वार्टर 2 में भी यही सेम बताया गया है और 3 में भी इसी प्रकार से बताया गया है। वीकली सेल्स ट्रेंड में हर वीक को कवर करा गया है। एक वीक में मतलब संडे टू मंडे पूरा कवर करा गया है। ऐसे ही संडे टू मंडे ऐसे ही करते करते 36 वीक्स को कवर करा गया है। तो चलिए अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। तो कंक्लूजन में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टॉप 5 सिटीज, बेंगलुरु जो है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स है जो कि 5.46 मिलियन है और लोवेस्ट जो है न्यू दिल्ली में जो कि 2.83 मिलियन है। हम मंथली सेल्स ट्रेंड को देखें तो 12 मंथ में जनवरी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है जो कि 6.8 मिलियन है और सबसे कम हम फरवरी में देखते हैं 6.2 मिलियन। डेली सेल्स ट्रेंड में ऑल 7 डेज कवर होते हैं जिसमें सैटरडे को हम देखते हैं तो सैटरडे में सबसे हाईएस्ट सेल्स होती है जो कि 7.78 मिलियन से और ट्यूसडे में लोएस्ट है जो कि 7.36 मिलियन है। वीकली सेल्स ट्रेंड में हम देखते हैं सारे 36 वीक्स को जिसमें वीक 8 जो है जिसमें सबसे हाईएस्ट सेल्स है जो कि 1.60 मिलियन प्लस है और वीक 36 में लोएस्ट सेल है जो कि 0.20 मिलियन है। अब सेल्स बाय फूड टाइप देखते हैं तो वेज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स है जो कि 34.2 मिलियन जो कि 65% कवर कर रही है और नॉन वेज में लोएस्ट है जो कि 18.8 मिलियन कवर कर रही है जो कि 35% है। टोटल सेल्स, रेटिंग एंड टोटल ऑर्डर बाय स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो रेटिंग सेम है तीनों क्वार्टर में जो कि 4.3 है, लेकिन सेल्स एंड ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है क्वार्टर सेकंड में जो कि 19.9 मिलियन है और 74.2 के जो है लोएस्ट है क्वार्टर 3 में जो कि 13.4 मिलियन है और ऑर्डर सिर्फ 50.2 के है। सेल्स बाय स्टेट का देखें तो 28 स्टेट्स में आसाम में सबसे हाईएस्ट है जो कि 1.3 मिलियन है और नागालैंड और सिक्किम में सबसे लोएस्ट है जो कि 0.6 मिलियन है। थैंक यू सो मच।